जय श्री कृष्ण मित्रों। इस जीवन की रफ्तार देखिए। सुबह जब आँख खुलती है तो अगले पल का कोई भरोसा नहीं होता, न समय का, न शरीर का, न सांस का। कोई दुर्घटना, कोई बीमारी, कोई विचित्र संयोग, कुछ भी घट सकता है। और फिर भी हम वर्षों की योजनाएं लेकर चल रहे हैं। कभी बैठकर देखा है कितने साल के लक्ष्य बनाए हुए हैं हमने, कितने जब यह होगा तब की आशाएं सजाई है, कितनी उसके बाद की ख्वाहिशें मन में सजा रखी है, मानो यह जीवन हमारी मुट्ठी में बंधा हो। क्या सच में क्या यह जीवन इतना स्थिर है? क्या यह मन इतना विश्वसनीय है? क्या यह शरीर, यह समय, यह परिस्थिति इतने हमारे अधीन है कि हम उन्हें नियोजित कर ले? और फिर भी हम संकल्प लेते हैं, कभी कुछ बनने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, कभी ईश्वर को पाने के भी संकल्प, पर जिनकी नींव ही उस अगले पल के भरोसे पर है जो कभी हमारा था ही नहीं। क्या यही संकल्प है, या यह बस मन की चालें हैं जो हमें व्यस्त रखती हैं, भ्रमित रखती है? हम संकल्पों से बंधे नहीं, हम तो संकल्पों में खो गए हैं। सोचिए, जब यह जीवन ही हमारा नहीं तो इसमें संकल्पों का क्या अधिकार है? जब अभी की सांस भी अगली सांस का वादा नहीं कर सकती, तो फिर क्यों हम आत्मा के नाम पर योजनाओं के किले बना रहे हैं? सवाल यह नहीं है कि हम कब साधना में बैठे, कब हमने व्रत लिया, कब हमने खुद को बदला। सवाल यह है कि क्या हमने खुद को देखा भी है? इस छल में, इस मोह में, इस योजना की भ्रांति में। आज की इस भगवत वार्ता में हम जानेंगे कि संकल्प का अर्थ क्या है, कि कब संकल्प सत्य बनता है और कब वह केवल मन का जाल होता है। किस क्षण आत्मा से मौन में कोई पुकार उठती है और किस क्षण बस मन अभिनय करता है। क्यों हमारे संकल्प टूटते हैं और अंत में कैसे संकल्प प्रेम बन जाए, सेवा बन जाए, शरण बन जाए। लेकिन इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ने से पहले जिस भी आत्मा ने यह सुनना शुरू किया है, आप कृपया कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भीतर के झूठ का यह तप नहीं, यह समर्पण की यात्रा है। तो आइए चलते हैं इस दिव्य यात्रा पर, जहाँ संकल्प आत्मा की पुकार बन जाए और हम स्वयं से बाहर आकर एक नई दुनिया में प्रवेश करें। मित्रों, हम सभी किसी ना किसी रूप में अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं। हर सुबह जब आँख खुलती है तो भीतर कोई ना कोई संकल्प, कोई ना कोई आशा, कोई ना कोई योजना उठती है। और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि जीवन का स्वरूप ही गति है और गति के बिना जीवन ठहरा हुआ जल बन जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस गति का आधार क्या? क्या यह गति भय से उत्पन्न हुई है या प्रेम से? क्या यह गति कहीं पहुंचने की अधीरता है या किसी परम को समर्पित होने की सहज पुकार है? हम अपने जीवन में बार बार सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, कुछ सिद्ध करना चाहिए। लेकिन कभी आपने भीतर उतर कर यह पूछा है कि जो मैं करना चाहता हूँ, क्या वह मेरी आत्मा की पुकार है या केवल मेरी असुरक्षा की भरपाई है? क्योंकि संसार की इस गति में हम इतने बह गए हैं कि हमने कभी ठहर कर स्वयं को देखा ही नहीं। हम जिस कार्य में लिप्त है वह चाहे कितना भी सत्कार्य क्यों न लगे, अगर वह आत्मा की शांति नहीं बढ़ा रहा तो वह केवल कर्म का बोझ बन जाता है। श्री रामचरितमानस में जब भरत जी राम जी के वन गमन के पश्चात राजमहल लौटते हैं तो उनके चरणों में तीव्र वेदना होती है और वह कहते हैं, राजमहल 100 लाख नरक समाना। वहाँ कोई युद्ध नहीं हो रहा, कोई विनाश नहीं है, लेकिन भीतर जो शुद्ध प्रेम है, जो आत्मा की पुकार है, वह यह स्वीकार ही नहीं कर पा रही कि वह किसी ऐसे सुख में रहे जो प्रभु के बिना हो। यह है संकल्प। वह संकल्प जो त्याग से नहीं, प्रेम से जन्मता है। और वह प्रेम जो कोई निर्णय नहीं लेता, बस एक दिशा बनाता है। हमने जीवन में अनगिनत योजनाएं बनाई है। 5 साल के बाद क्या करेंगे, 10 साल के बाद कहाँ होंगे, किस घर में रहेंगे, किस स्थान पर जाकर साधना करेंगे, कौन सा मंदिर बनवाएंगे, कौन सी सेवा करेंगे। लेकिन क्या हम यह भी जानते हैं कि अगले क्षण सांस चलेगी या नहीं? जब जीवन ही अनिश्चित है तब निश्चित योजनाएं किस पर टिकी है? क्या यह भ्रम नहीं है कि हम कुछ नियंत्रित कर रहे हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं किंचित क्षणम पजातु तिष्ठ्य कर्मकृत। इस सृष्टि में कोई भी क्षण भर के बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति स्वयं गति है। लेकिन अर्जुन, उस गति का स्वामी तू नहीं है, वह मैं हूँ।
जब तू इस बात को स्वीकार कर लेता है कि तू केवल निमित्त मात्र है, तब तू कर्म में रहते हुए भी अकर्ता हो जाता है। और यही वह बिंदु है जहाँ संकल्प का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। जब हम कोई भी योजना नहीं बनाते पर भीतर एक मौन साहस उठता है, जब हम प्रभु से कुछ नहीं मांगते लेकिन फिर भी भीतर एक पुकार उठती है कि अब मैं जैसा भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जिस भी दशा में हूँ, सब कुछ लेकर, सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारी शरण चाहता हूँ। उस समय कोई युक्ति नहीं चलती, कोई तर्क नहीं चलता, वहाँ केवल समर्पण होता है। और समर्पण का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ त्याग दिया गया, बल्कि इसका अर्थ ये है कि सब कुछ अब प्रभु को सौंप दिया गया। तुलसीदास जी ने लिखा, समर्पित सब जग जाना, स्वार्थ लघु तजी करुणा, करहु कृपाल। यहाँ कोई लंबा भाषण नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, केवल यह छोटी सी पुकार है कि कृपालु प्रभु, मैंने सब अपने स्वार्थ त्याग दिए हैं। अब जो कुछ भी हो वह आपके प्रेम के अनुसार हो। अब यहाँ से हम जीवन को देखना शुरू करते हैं। क्या मेरा जप मेरे प्रयास से हो रहा है या कृपा से? क्या मेरी साधना मेरी योजना है या वह कोई अंदर से उठने वाली करुण पुकार है? क्या मेरा भजन कोई लक्ष्य साधने का उपाय है या किसी को पुकारने की तड़प है? जब तक भीतर लक्ष्य है तब तक संकल्प है, और जब भीतर केवल तड़प बचती है तो वहाँ केवल प्रेम रह जाता है। और जब प्रेम रह जाता है तब संसार का हर कर्म सेवा बन जाता है, और सेवा स्वयं संकल्प बन जाती है। अब आप सोचिए कि आपने कोई संकल्प ऐसा लिया है जो पूर्ण रूप से प्रेम से जन्मा हो, जिसमें ना कोई मांग हो, ना कोई भय, ना कोई तुलना, ना कोई आशंका, केवल यह हो कि हे प्रभु, अब मैं बस आपको चाहता हूँ। जिससे कि रात्रि की नीरवता में कोई माँ अपनी गोद में बच्चे को थपथपाती है, वैसे ही आपकी आत्मा भी कभी कभी कहती है, हे प्रभु, अब मैं थक गया हूँ, अब आप ही चलिए। और उसी क्षण जीवन की दिशा बदल जाती है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जाको प्रेम तिन्ही को प्रीत और को ना ही स्नेह। जिनके भीतर सच्चा प्रेम है वही प्रीति को जान सकते हैं, बाकी सब तो केवल व्यवहार है। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि आपका संकल्प क्या है, अब यह प्रश्न है कि आप क्या आत्मा की सचमुच पुकार रही है? क्या हमारी साधना केवल साधना है या प्रभु को सच्चे भाव से पुकारने का प्रयत्न है? क्या हम जीवन में अभी तक केवल भाग्य है या एक बार ठहरे भी है और कहाँ है? हे प्रभु, अब मैं अपने ही विचारों का बोझ नहीं उठा सकता, अब आप ही कृपा कीजिए, क्योंकि यहाँ यह वाक्य आत्मा से निकला, वहीं से संकल्प आरंभ होता है। वह संकल्प जो हमारे बाहर नहीं भीतर लेकर जाता है, जो हमें सिद्ध नहीं समर्पण देता है, जो हमें लक्ष्य नहीं प्रभु का आलिंगन देता है। और अब जब आत्मा इस बिंदु पर आ पहुँचती है कि अब वह किसी भी प्रकार की गति को स्वयं नहीं चलाना चाहती, अब वह केवल उसके संकेत पर चलना चाहती है, तब जीवन में एक विलक्षण परिवर्तन आता है। अब साधना साध्य नहीं रह जाती, वह स्वभाव बन जाती है। अब नाम स्मरण किसी नियम का पालन नहीं बल्कि सांसों का रस बन जाता है। जब तक साधना का केंद्र में है तब तक वह अभ्यास है, संघर्ष है, प्रयास है। लेकिन जब साधना का केंद्र वह हो जाता है, वह जो सर्वत्र है, वह जो अपार करुणा है, वह जो हमारे भीतर की पुकार को भी शब्दों के बिना सुनता है, तब साधना केवल प्रेम बन जाती है। और वह प्रेम जो किसी प्रतिफल की अपेक्षा से नहीं, केवल उसकी स्मृति से उपजा है, वही सच्ची भक्ति है। नाम का जब आत्मा की गहराइयों में उतर जाता है, तब वह कोई मंत्र नहीं रह जाता, वह जीवन का संगीत बन जाता है। जैसे बांसुरी में कोई सुर नहीं होता जब तक वह श्वास से ना भरे, वैसे ही हृदय में कोई भक्ति नहीं जागती जब तक वह नाम से ना भीगे। और यह नाम भी ऐसा नहीं कि कोई जबरन थोप दे, यह तो वही नाम है जो हृदय ने स्वयं चुना है। अपने सबसे मौन क्षणों में, कभी किसी शांत रात में, जब सारी दुनिया सो रही है और आप अकेले बैठकर केवल अपने हृदय की धड़कन को सुन रहे हो, तब जो नाम भीतर से उठे वही सच्चा नाम है, वही संकल्प है और वही परमात्मा की दिशा है। सच्चा संकल्प कोई युद्ध नहीं मांगता, वह कोई दीक्षा नहीं चाहता, वह कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, वह केवल आपकी मौन स्वीकार्य चाहता है। अब प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता,
बस आप जानिए, जब नाम भीतर उतरता है तब वह किसी माला में नहीं बनता, वह श्वासों में बस जाता है। और तब साधना केवल ध्यान में नहीं होती, वह हर कर्म में दिखती है। तब सेवा कोई प्रोजेक्ट नहीं रह जाती, वह सहज प्रवृत्ति बन जाती है। किसी का कष्ट देखकर हृदय व्यथित होता है और बिना कुछ सोचे हाथ उठ जाते हैं। यह सेवा है और यही जीवन की पूर्णता है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, प्रेम ही सरिता नहीं कि बांध जहाँ तह बहे निरंतर। यह प्रेम की नदी है, इससे कोई बांध नहीं सकता। यह जहाँ भी स्थान मिले वहाँ बहती है। यही सच्चा संकल्प है, वह जो कहीं बंधता नहीं पर सबको आपला करता है। अब हम जीवन को उस भाव से देख सकते हैं जहाँ नाम, ध्यान और सेवा तीनों एक ही रस की धारा बन जाते हैं। जहाँ नाम स्मरण भीतर के मौन को प्रकाशित करता है, जहाँ ध्यान कोई अभ्यास नहीं एक लौटना बन जाता है, और जहाँ सेवा कोई उत्तरदायित्व नहीं आत्मा का सहज विस्तार हो जाता है। अब हम यह जीवन प्रभु की दाती है, यह शरीर एक साधन है, यह मन केवल एक माध्यम है, और हृदय अब प्रभु केवल एक मंदिर है जिसमें केवल एक ही दीप जलता है। हे प्रभु, अब मैं तुम्हारा हूँ। और जब यह दिया भीतर जल जाता है तब कोई बाहरी प्रकाश नहीं चाहिए। तब साधक केवल अपने मौन में ही सबसे ऊंचा सत्संग पा लेता है। अब वहाँ कोई उपदेश नहीं, कोई प्रवचन नहीं, केवल वह एक दृष्टि है जो कहती है, मैं जानता हूँ तू आया है, अब रुक जा, यही तेरा स्थान है। और अब जब अपने यहाँ सुन लिया है और अब जब आपने यहाँ तक सुन लिया है तो कृपा करके एक बार भीतर झांकिए। क्या कोई ऐसा क्षण याद आता है जब आपने किसी को बिना रोते हुए पुकारा हो, जब आपकी कोई बात नहीं समझी जा रही हो, लेकिन केवल वह एक दृष्टि है जो कहती है, मैं जानता हूँ तो आया है, अब रुक जा, यही तेरा स्थान है। और अब जब आपने यहाँ तक सुन लिया है तो कृपा करके एक बार भीतर झांकिए। क्या कोई ऐसा क्षण याद आता है जब आपने किसी को बिना कहे रोते हुए पुकारा हो, जब आपकी कोई बात कोई नहीं समझा हो, लेकिन आपको फिर भी लगा हो कि कोई है जो आपको देख रहा है? वही क्षण, वही भावना आपका सच्चा संकल्प है, और वही संकल्प जीवन की साधना बन सकता है। आपका यहाँ पहुँचना, इस दृश्य को देखना, इस वाणी को सुनना, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जहाँ जीवन की समस्त गति एक पल को ठहरती है और भीतर से कोई बहुत पुरानी, बहुत सूक्ष्म, बहुत जानी पहचानी पुकार उठती है, अब बस, अब लौट चलो। यह कोई बाहरी वाणी नहीं, यह वही मौन पुकार है जो जन्मों से भीतर थमी खड़ी थी। वह मौन जो कभी सोया नहीं था, जो सब देख रहा था, हमारी थकान को, हमारी योजनाओं को, हमारी हंसी के पीछे छुपे आंतरनाद को, हमारे विचारों के शोर में खोए हुए उसमें को। और अब वही मौन कहता है, रुक जा, अब बहुत दौड़ हो गई, अब सुन कि तेरे विचार किससे बात कर रहे थे, सुन कि तू जिसे तू कहता है वह कौन है। और तभी पहली बार भीतर से कोई उत्तर नहीं आता, केवल एक नीरवता फैलती है, और उस नीरवता में जन्म होता है संकल्प का। वह संकल्प जो किसी कार्य की योजना नहीं, किसी स्वप्न की पूर्ति नहीं, बल्कि उस एक प्रार्थना की कोमलता है। हे प्रभु, अब जैसा हूँ वैसा ही आपके चरणों में समर्पित हूँ। यह वीडियो, यह क्षण, यह सत्संग केवल एक शब्द नहीं है, यह आत्मा के उस द्वार की घंटी है जो वर्षों से बंद था और अब भीतर से धीरे धीरे खुलने को तैयार है। जहाँ कोई आशंका नहीं बचती, जहाँ कोई योजना नहीं बचती, सिर्फ एक भाव शेष रह जाता है, प्रेम, मौन और पूर्ण समर्पण। मित्रों, जब आप यह वाणी सुन रहे थे तब वास्तव में आप अपने भीतर उतर रहे थे। आपका यहाँ रुकना, यह सुनना एक साधारण निर्णय नहीं था, यह उस परम सत्ता की करुणा थी जिसने आपको अब तक थामे रखा, जो हर भय में, हर भूल में, हर भ्रम में भी आपके साथ रही, और अब वह आपको भीतर बुला रही है। लौट चलो अपने मूल स्वरूप में, वहाँ जहाँ कोई दौड़ नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ मैं हूँ और तू है, प्रेम में लीन। इसलिए हम सब मिलकर अब उस मौन पुकार का उत्तर दे।
अपने संकल्प को केवल विचार न रहने दे, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से कहे, हे प्रभु, अब मैं आपका हूँ। अब मेरी कोई योजना नहीं, बस आप ही मेरी दिशा है। मित्रों, इस भगवत वार्ता की शांतिमय यात्रा में आपने जो क्षण बिताए वह केवल श्रवण नहीं था, वह एक स्नान था आत्मा के जल में, मौन की गहराइयों में। अब कृपा करके अपने भाव, अपने अनुभव, अपने श्रद्धा भरे वचन हमें अवश्य लिखें, क्योंकि आपके शब्द भी किसी और आत्मा के लिए संकीर्तन बन सकते हैं, किसी और के जीवन में रोशनी जगा सकते हैं। और अब आइए हम सब मिलकर अपने समस्त भाव, अपने श्रद्धा भरे अश्रु, अपने सारे प्रश्न और अपने जीवन की थकान उस एक परम प्रिय के श्री चरणों में समर्पित कर दें, जो हमारे जीवन का आरंभ भी है और अंत भी। कृष्ण जो केवल प्रेम है, केवल करुणा है, केवल शांति है। यही है कृष्ण भक्ति, यही है कृष्ण समर्पण, और यही है हमारा सच्चा संकल्प कृष्ण की ओर। हरि शरणम। मित्रों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।